जनरल टेस्ट के जीके जीएस वाले भाग में हिस्ट्री के प्रश्नों को हम तैयार कर रहे हैं। इसके पहले 15 प्रश्न हो चुके हैं। आज के नए प्रश्नों के साथ आपका पहला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? जुआ, संगीत, शिकार, घुड़सवारी। जो आप सभी को पता होगा, शिकार जो है वो पुरापाषाण काल में मनुष्य पत्थरों के साथ जब जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसके शिकार के लिए ही उसका मनोरंजन था। ठीक है, आगे बढ़ें। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? घोड़ा, कुत्ता, भेड़ या बकरी? तो भेड़ जो है वो नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पहला पशु था जिसे पाला गया था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? सुतकांगेडोर, हड़प्पा, लोथल या मोहनजोदाड़ो? तो जी हाँ, हड़प्पा सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थलों में खोजा गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, इसका विस्तार नर्मदा नदी की घाटी तक था, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, इसकी लिपि चित्रात्मक थी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है यह एक शहरी सभ्यता थी, इसलिए अनार्य सभ्यता मानी जा सकती है। ठीक है, अगला बढ़ें। हड़प्पा कालीन सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग या कांस्य युग? तो जो कांस्य युग है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो आपका जो सही उत्तर है वो है गाय। गाय का चित्रण किसी भी मुद्रा पर या पक्की मिट्टी की कलाकृति पर नहीं मिलता है हड़प्पा कालीन संस्कृति में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा यानी जो कॉइन्स होते थे उसमें किस देवता की आकृति चित्रित की जाती थी? विष्णु, इंद्र, वरुण या पशुपति? जी हाँ, पशुपति की जो आकृति है उन्हीं मुद्राओं पर अंकित किया जाता था, जिन्हें भगवान शिव के नाम से जाना जाता है, उन्हीं की आकृति उस पर अंकित रहती थी। अगला प्रश्न देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण की, पशुपति की या विष्णु की? जी हाँ, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल या दयाराम साहनी? तो जो सर ए कनिंघम थे उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। अगला प्रश्न, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम? डी डी गोस्वामी, सर मॉर्टिमर हीलर, सर विंसेंट स्मिथ, सर अलेक्जेंडर कनिंघम? तो जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम है ये भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ नाम है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर क्या था? पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की होती थी और दूसरे में बरगद की। पहली व्यापार को महत्व देती थी, दूसरी धर्म को। पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का विशेष नियम नहीं था। पहली नगरीय सभ्यता थी जबकि दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी। तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता तक वो ग्रामीण परिवेश में बदल चुकी थी। ठीक है, दोनों में यही मुख्यतः अंतर है। तो आपका जो सही उत्तर है वो डी है। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी द्रविडियन, हड़प्पा, ब्राह्मी? अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। तो अभी तक इसकी सही पहचान नहीं हो पाई है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, बनवाली या हड़प्पा? तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला ऐसा शब्द दिया गया है। अगला प्रश्न देखें, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब? तो ये सिंध प्रांत में अभी स्थित है। अगला देखें, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है? कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, रोपड़ या हड़प्पा? तो मोहनजोदाड़ो में ही हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार मिला है। ये आज के आपके महत्वपूर्ण 15 प्रश्न थे। तो इस सीरीज़ में आपकी प्लेलिस्ट जो है वो बन गई है, आप वहाँ पे जाके इसके पहले वाले 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं। अगले आपको पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। तो जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।